दोस्तों, यदि आप LIC में विकास अधिकारी हैं या फिर CLIA अभिकर्ता हैं या फिर आप अपना व्यवसाय एक अभिकर्ता के रूप में करते हैं तो इंश्योरेंस हैंड की आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जीवन बीमा व्यवसाय से जुड़े अभिकर्ताओं के लिए CLIA और विकास अधिकारी के लिए एक बेहतरीन डिजिटल बिजनेस कार्ड का प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। और यह जो डिजिटल बिजनेस कार्ड है यह उन अभिकर्ताओं के लिए या फिर CLIA के लिए या फिर LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा जिन्होंने अपने लिए अपना एक ऑफिस बनाया हुआ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह जो डिजिटल बिजनेस कार्ड है देखने में कैसा लगता है। तो जैसा कि आप वीडियो के स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं जिस डिजिटल बिजनेस कार्ड की बात कर रहा हूँ वह इस समय आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस डिजिटल बिजनेस कार्ड की खासियत यह है कि यह डिजिटल बिजनेस कार्ड QR कोड के साथ तैयार किया जाता है। अब यदि आपकी ऑफिस है तो जब ये डिजिटल बिजनेस कार्ड आप बनवा लेते हैं तो आप इसको प्रिंट आउट कराकर आप अपने ऑफिस में लगा सकते हैं। अब यदि आप एक अभिकर्ता हैं तो आपके ऑफिस में आपका ग्राहक आ सकता है, और यदि आप विकास अधिकारी हैं तो हो सकता है कोई व्यक्ति एजेंट बनने के लिए या आपका कोई एजेंट आपके ऑफिस में आता है, वह आपसे आपका कॉन्टेक्ट डिटेल मांगता है। आप अपने ग्राहक से या फिर आप अपने अभिकर्ता से यह कह सकते हैं कि आपके इस कार्ड में यह जो QR कोड बना हुआ है जिसको कि आपने प्रिंट आउट करा कर रखा है, आपका वह ग्राहक या फिर आपका वह अभिकर्ता उसको स्कैन कर लेता है, और जैसे ही वह आपके इस QR कोड को स्कैन करेगा आपकी पूरी की पूरी कॉन्टेक्ट डिटेल उसके मोबाइल में चली जाएगी, और सिर्फ एक क्लिक करके वह अपने मोबाइल में आपकी सारी की सारी कॉन्टेक्ट डिटेल सेव कर सकता है। और इस डिजिटल बिजनेस कार्ड का यह जो फीचर है यह दूसरे डिजिटल बिजनेस कार्ड से इसको अलग बनाता है। अब दोस्तों, इससे पहले कि हम शेष जानकारी के लिए आगे बढ़ें, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन टॉपिकों को कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में सबसे पहले हम जानेंगे कि यह जो डिजिटल बिजनेस कार्ड है इसको आप अपने मोबाइल में या फिर अपने कंप्यूटर में इस डिजिटल बिजनेस कार्ड के डेमो फाइल को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप डेमो फाइल को डाउनलोड करके उसके प्रत्येक ऑप्शन को, उसके प्रत्येक फीचर को अगर आप टेस्ट कर लेते हैं तब मुझे यह लगता है कि आप एक सही डिसीजन ले सकते हैं। और यदि आप इस डिजिटल बिजनेस कार्ड को बनवाने का निर्णय ले लेते हैं, फिर हम इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में यह जानेंगे कि आप इसके लिए ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। और यदि आप ऑर्डर करते हैं, यानी कि इस डिजिटल बिजनेस कार्ड को बनवाने के लिए आप भुगतान करते हैं, तो वीडियो का आखिरी हिस्सा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि देखिए, डिजिटल बिजनेस कार्ड को बनवाने के लिए हमको आपके डेटा की जरूरत होगी। आपका नाम क्या है, आपके विषय में जो भी जानकारी है जब हमारे पास होगी तभी हम इस डिजिटल बिजनेस कार्ड में वह चीजें इंटर कर पाएंगे। तो इस वीडियो के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हम यह जानेंगे कि आप अपनी जानकारी हमारे तक कैसे पहुंचाएंगे। अब दोस्तों, यह जो टॉपिक मैंने बताया है इसको बताने के पीछे हमारा मूल उद्देश्य यह है कि मैं जानता हूं आपका समय कीमती है। अब वीडियो में यदि कोई ऐसी जानकारी आप देख रहे हैं जो आपको पहले से पता है तो मैं यह नहीं चाहता हूं कि आपका समय बेवजह नुकसान जाए। अब यदि आप वीडियो में किसी ऐसी जानकारी को देख रहे हैं जो आपके पास पहले से है तो वीडियो के टाइमलाइन पर जंप करके आप अगले टॉपिक के ऊपर जा सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहां पर चल के समझते हैं कि इस डिजिटल बिजनेस कार्ड का जो डेमो फाइल है इसको कैसे डाउनलोड करेंगे और यह कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों, इस समय आप हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन को देख रहे हैं और मैंने गूगल क्रोम के अंदर गूगल की वेबसाइट ओपन करके रखा है। सबसे पहले हमको insurancehan.co.in लिखकर सर्च करना होगा। जैसे ही आप इसे सर्च करते हैं यह पहला लिंक आपको मिल जाता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने यह वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब यदि इस वेबसाइट पर राइट साइड में यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो डिजिटल कार्ड लिखा हुआ दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही यह एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। अब इस पेज को थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल कर लें। अब यहाँ पर यह जो तीसरा डिजिटल बिजनेस कार्ड दिखाई दे रहा है आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही एक बार फिर से आपके कंप्यूटर या फिर मोबाइल में एक नया पेज आपको दिखने लगेगा। यदि आपको यह माध्यम सर्च करने में दिक्कत हो रही है तो जब यह वीडियो बन जाती है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह जो लिंक है यह आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। आप इस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं। जब एक बार आप इस पेज पर आ जाते हैं, इस पेज को थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करें, रीड मोर का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर इस डिजिटल बिजनेस कार्ड के विषय में बहुत सारी जानकारी दी गई है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं।
अब यदि आप इस डिजिटल बिजनेस कार्ड के डेमो फाइल को देखना चाहते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है इस डिजिटल बिजनेस कार्ड की डेमो फाइल को डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही इसकी जो डेमो फाइल है यह आपके मोबाइल या फिर कंप्यूटर में यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। जब यह डाउनलोड हो जाता है तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही आपको यह जो डिजिटल बिजनेस कार्ड है यह दिखाई देने लगेगा। अब इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि यह पूरी की पूरी फाइल आपको दिखाई देने लगे। यह देखिए यह डिजिटल बिजनेस कार्ड आपको दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपकी फ़ोटो होती है, इसके बाद आपका पूरा नाम लिखा जाता है। इसके ठीक नीचे यदि आप अभिकर्ता हैं तो आपकी एजेंसी की डिटेल दी जाती है। यदि आप विकास अधिकारी हैं या फिर CLIA हैं तो आप अपनी डिटेल दे सकते हैं, या फिर यदि आप यहाँ पर एजेंसी कोड वगैरह नहीं देना चाहते हैं, कोई स्पेशल टैग लाइन देना चाहते हैं तो इसको आपके टैग लाइन के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर आप अपना मैक्सिमम 2 मोबाइल नंबर दे सकते हैं। अब यदि आपका जो क्लाइंट है या फिर आपका जो अभिकर्ता है यहाँ पर आके अपने मोबाइल से क्लिक करता है तो वो डायरेक्टली मतलब आपके उस ग्राहक को या फिर आपके उस अभिकर्ता को आपका नंबर डायल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वह यहाँ पर क्लिक करेगा, क्लिक करते ही वह आपको कॉल कर पाएगा। अब चूंकि मैंने इस डिजिटल बिजनेस कार्ड को अपने लैपटॉप में ओपन किया हुआ है तो मैं यहाँ से कॉल तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसके डेमो फाइल को आप डाउनलोड करके चेक कीजिएगा। आप हमारी बात को एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अब इसके जस्ट नीचे देखिए व्हाट्सएप का आइकॉन दिया हुआ है। अब देखिए होता क्या है कि जब तक आप अपने मोबाइल में किसी का व्हाट्सएप नंबर सेव नहीं करते हैं तब तक आप उसको व्हाट्सएप नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस डिजिटल बिजनेस कार्ड की खासियत यह है कि आपका वह जो ग्राहक है या फिर अभिकर्ता है, जैसे ही वह इस पर क्लिक करेगा उसके मोबाइल में व्हाट्सएप का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और वह आराम से आपको व्हाट्सएप मैसेज भेज पाएगा। चलिए मैं इसको बैक कर देता हूँ और एक बार फिर से हम इसको शार्ट व्यू में कर देते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ईमेल आईडी दिया जाता है। तो ईमेल आईडी के ऊपर यदि आपका क्लाइंट क्लिक करता है तो अब उसको आपकी ईमेल आईडी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए 2 ऑप्शन में हमारी ईमेल आईडी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ भी लिखा जा सकता है, मतलब कि आपका जो क्लाइंट है सब्जेक्ट लिख सकता है और यहाँ पर जो मैटर लिखना है लिखकर, और वो जैसे ही सेंड करेगा आपको उसका मेल मिल जाएगा। चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब इसके बाद इसका जो चौथा ऑप्शन है, इस चौथे ऑप्शन में आपकी वेबसाइट दी जाती है। लेकिन मुझे पता है बहुत सारे LIC के अभिकर्ता, विकास अधिकारी और CLIA ऐसे भी हैं जिनके पास उनकी वेबसाइट नहीं है। तो इसका देखिए अल्टरनेट किया जा सकता है। आप यहाँ पर LIC की जो वेबसाइट होती है www.licindia.in, आप उसको दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन सर्वे फॉर्म बनाया हुआ है, कस्टमर सपोर्ट का फॉर्म बनवाए हैं। बहुत सारे विकास अधिकारी और CLIA ऐसे भी हैं जिन्होंने एजेंट रिक्रूटमेंट करने के लिए फॉर्म बनवाया है। तो यदि आपके पास वह फॉर्म है तो आप उसका लिंक भी यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये QR कोड दिया हुआ है। इस QR कोड को स्कैन करने से मोबाइल के अंदर ये जितने भी डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो सेव हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है। आप जिस जिस सोशल मीडिया अकाउंट पर हैं आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से इस डिजिटल बिजनेस कार्ड को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर पाएंगे और डाउनलोड करके आप ये जितने भी ऑप्शन हैं उसको आसानी से चेक कर पाएंगे। और यदि आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख दें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके कंफ्यूजन को दूर कर सकूँ। अब इसके बाद हम इसको बंद कर देते हैं और फिर से हम अपने इस वेबसाइट पर आ जाते हैं। अब दोस्तों यदि आपको यह डिजिटल बिजनेस कार्ड पसंद आ रहा है और आप इसको बनवाना चाहते हैं तो करंट टाइम में इसकी जो प्राइस है देखिए 200 रुपये रखी गई है। लेकिन फिर इस वीडियो में मैं आपसे कहूंगा कि यदि आपको यह डिजिटल बिजनेस कार्ड पसंद आ रहा है तो आप इसको तत्काल ऑर्डर करके बनवा लें, क्योंकि यह जो प्राइस है यह प्राइस चेंज होगी। तो यदि आप इसको तत्काल बनवाना चाहते हैं तो 200 रुपये में तैयार हो जाएगा। अब ऑर्डर करने के लिए आपको ऐड टू कार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही प्रोडक्ट एडेड लिख जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर ऊपर आप ध्यान देंगे देखिए बकेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो पिछली वीडियो जब मैं बना रहा था तो वो जो ऐड किया हुआ था वो रिमूव नहीं हुआ है, तो यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। बाई चांस अगर यहाँ से कैंसिल नहीं भी होता है तो घबराने की बात नहीं है, आप आगे चल के आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। बाई चांस अगर आप कैंसिल नहीं भी करते हैं तो जब आप हमसे डिस्कस करेंगे कि मैंने
इस डिजिटल बिजनेस कार्ड के लिए ऑर्डर किया हुआ है तो सोल्यूशन हो जाएगा। तो अगर किसी तरह की कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो आप उससे परेशान बिल्कुल ना हो, उसका सोल्यूशन कर दिया जाएगा। अब इसके बाद चेकआउट की बटन पर आपको क्लिक करना होता है। अब जैसे ही चेकआउट की बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने यह एक फॉर्म ओपन होता है जिसमें कि सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ। अब नाम लिखने के बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी होती है। यह हमारी ओरिजिनल ईमेल आईडी है। यदि आप चाहें किसी तरह की अगर इंक्वायरी करनी हो तो आप इस ईमेल आईडी के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक नंबर दे देता हूँ। अब आपको अपना पिन कोड यहाँ पर एंटर करना होता है। अब पिन कोड लिख लेने के बाद यहाँ पर आपको अपना पूरा पता नोट करना होता है। अब जब आप अपना पूरा पता नोट कर लेते हैं तो यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट नोट कर दें और इसके बाद फिर आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लें। अब कंट्री लिखना है तो हम सभी इंडियन है तो निश्चित रूप से यहाँ पर इंडिया होगा। अब इसके बाद यहाँ पर यह जो लास्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको आपका नाम, आपका एजेंसी कोड, यदि आप विकास अधिकारी हैं या फिर CLIA को टारगेट करके अगर आप डिजिटल बिजनेस कार्ड बनवा रहे हैं तो अपना विकास अधिकारी वाला कोड या फिर CLIA कोड आप इंटर करेंगे और ब्रांच कोड इंटर करेंगे। और यदि आपके मन में कोई कंफ्यूजन है या कुछ कहना चाहते हैं तो आप उसको भी यहाँ पर नोट कर सकते हैं। चलिए मैं फिलहाल यहाँ पर ABCD लिख देता हूँ, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पर ABCD लिखकर छोड़ देंगे क्योंकि वह दिक्कत का विषय हो जाएगा। आप जो डिटेल मैंने बताया है वो डिटेल यहाँ पर आप नोट कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। बाई चांस यहाँ पर यदि कुछ और भी प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं आपने पहले सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर ये जो कैंसिल वाली बटन बनी हुई है इस पर क्लिक करके आप उसको हटा सकते हैं। यहाँ देखिए टोटल ग्रैंड टोटल में ये टोटल प्राइस दिखाई दे रही है 200 रुपये। आपको इस अमाउंट को पे करना होगा। अब यहाँ पेमेंट करने के 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। सबसे पहला है पे आफ्टर सपोर्ट। यदि आपके मन में अभी भी कोई कंफ्यूजन है और आप हमसे अपनी कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने पर आपको भुगतान करने की आवश्यकता मतलब कि तत्काल भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें, कन्फर्म ऑर्डर पर क्लिक करें और उसके बाद प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर दें। प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करते ही आपको एक ऑर्डर आईडी मिल जाएगी। उस ऑर्डर आईडी को सेव करके रखें। जब हमारे यहाँ से कॉल किया जाएगा तो आपसे वो ऑर्डर आईडी पूछी जाएगी और जैसे ही आप उस ऑर्डर आईडी को बताते हैं आपकी जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी और फिर आप निर्णय ले सकते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को बनवाना चाहते हैं या नहीं बनवाना चाहते हैं। इसके बाद यदि आप किसी मोबाइल वॉलेट के थ्रू अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो ये UPI ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद कन्फर्म ऑर्डर और फिर प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे और ऐसा करते ही आप अपने मोबाइल के वॉलेट से आप भुगतान कर पाएंगे। यदि आप बैंक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इस तीसरे ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कन्फर्म ऑर्डर और प्लेस ऑर्डर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही देखिए यही ऑर्डर आईडी की बात मैं कर रहा था। आपको इस ऑर्डर आईडी को सेव करके रख लेना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको कहीं लिख कर रख सकते हैं। और ऐसा कर लेने के बाद जब आप नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये बार कोड दिखाई दे रहा है। इस बार कोड को QR कोड दिखाई दे रहा है। इस QR कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं या फिर यहाँ देखिए बैंक अकाउंट की डिटेल दिखाई दे रही है। आप इस डिटेल को इंटर करते हुए आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। जब आप पेमेंट जमा करते हैं तो पेमेंट जमा करने के बाद यह जो स्लिप है, देखिए मुझे यकीन है कि आप टेलीग्राम एप्लीकेशन के ऊपर आपका अकाउंट होगा तो यहाँ ऊपर में अगर आप ध्यान देंगे तो सेंड SMS का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप इस पर क्लिक करके तत्काल ही आप हमें सूचना दे सकते हैं। वह जो स्लिप है आप उसको भेज सकते हैं। वैसे मैं आपसे कहूँगा कि वह जो स्लिप है उसको संभाल कर रखें क्योंकि एक फॉर्म आपको भरना होगा तो उस समय भी इस स्लिप की ज़रूरत आपको होगी। यहाँ पर तत्काल मैसेज सेंड करने से थोड़ा सा यह कन्फर्मेशन हमें हो जाता है कि आपका पेमेंट आया हुआ है और हमें अगर कोई दिक्कत होती है तो हम डायरेक्ट आपसे संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए आपका ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी आपका कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है। वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमको अब आपका डिजिटल बिजनेस कार्ड बनाने के लिए हमको आपके विषय में जानकारी चाहिए, आपकी फ़ोटो चाहिए, आपका नाम और दूसरी चीज़ें हमको ज़रूरत होंगी। तो इसके लिए हम चलते हैं, एक बार फिर से होम बटन पर क्लिक करते हैं, डिजिटल कार्ड के ऊपर क्लिक करते हैं और फिर जिस डिजिटल बिजनेस कार्ड को हमने सेलेक्ट किया हुआ था उसको एक बार फिर से हम सेलेक्ट करते हैं। जब यह पेज ओपन हो जाता है हम इस पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं और जब आप इसको नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो देखिए बिल्कुल लास्ट में लिखा है फॉर्म भरने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करते ही यह एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा।
आइए जल्दी जल्दी से हम देख लेते हैं कि इस फॉर्म में कौन कौन सी चीज़ें भरनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होता है। यहाँ पर आप जो अपना नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर में लिखेंगे। फिलहाल मैंने स्मॉल और कैपिटल लेटर में लिखा है, तो आप इसको इग्नोर करते हुए कैपिटल लेटर में नोट कर देंगे। इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना होता है। डेट ऑफ बर्थ लिखते समय आप यहाँ पर DD, MM और YY वाले ऑप्शन को ध्यान देंगे। अक्सर लोग गलती कर देते हैं कि DD की जगह पर मंथ लिख देते हैं और MM की जगह पर, यानी जहाँ मंथ लिखना चाहिए वहाँ पर डेट लिख देते हैं। तो ऐसी गलती ना करें आप, और उसको देखते हुए आप इसको भर दें। इसके बाद ये टैग लाइन वाला ऑप्शन आता है। तो टैग लाइन में मैंने अभी आपको जब डिजिटल बिजनेस कार्ड दिखाया हुआ था तो वहाँ पर बताया था कि जहाँ पर एजेंसी कोड लिखा जाता है, यदि वहाँ पर एजेंसी कोड या DO कोड अगर आप देना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करके जो टैग लाइन की जगह, मतलब जो एजेंसी कोड लिखा हुआ था वहाँ पर जो चीज़ आप देना चाहते हैं आप उसको दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूं और नेक्स्ट की बटन पर क्लिक कर देता हूं। अब नेक्स्ट की बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एजेंसी कोड इंटर करने का ऑप्शन आ गया है। अगर आप यहाँ पर टैग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, मतलब आप अगर कोई टैग अपना स्पेशली टैग देना चाहते हैं, अगर उस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर टैग लाइन लिखने के लिए ऑप्शन देगा। तो चलिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर अपना एजेंसी कोड लिख दिया है, यहाँ पर मैंने अपना ब्रांच कोड लिख दिया है। इसके बाद आपको अपनी एक खूबसूरत सी प्यारी सी फोटो अपलोड करनी होती है। तो ये ऐड फाइल की ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें और उसके बाद यह जो सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस लिखा हुआ है आप इसको क्लिक कर दें और आपके कंप्यूटर या फिर मोबाइल में जहां कहीं भी आपकी फाइल हो आप उसको सेलेक्ट करके अपलोड कर दें। मैंने यहाँ अपलोड की बटन पर क्लिक कर दिया है। अब ऐसा करते ही यह जो इमेज है यह अपलोड हो चुकी है। अब नेक्स्ट की बटन पर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर देना होता है। यदि आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो उसको आप यहाँ पर लिख दें। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी नोट कर दें। यहाँ पर आप अपनी जो भी ईमेल आईडी देंगे वह ईमेल आईडी आपके डिजिटल बिजनेस कार्ड पर दिखाई देगी। इसके बाद फिर आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें। अब बारी आती है वेबसाइट के लिए आप क्या देना चाहेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे अभिकर्ता, विकास अधिकारी और CLIA ऐसे हैं जिनके पास अपनी कोई वेबसाइट नहीं है, तो आप क्या देना चाहेंगे आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप चाहें, अगर आपके पास वेबसाइट है तो अपने वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। यदि आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आप अपने ब्लॉगर का लिंक भी दे सकते हैं। यदि आपने सर्वे फॉर्म बनवाया हुआ है तो उस ऑनलाइन सर्वे फॉर्म का लिंक दे सकते हैं। यदि आप कस्टमर सपोर्ट फॉर्म बनवाए हैं, कस्टमर सपोर्ट फॉर्म हो, या फिर यदि आप विकास अधिकारी हैं तो एजेंट रिक्रूटमेंट फॉर्म है, तो यदि आप उसको बनवाए हुए हैं तो आप उसका लिंक दे सकते हैं। और यदि आप कस्टमर सपोर्ट फॉर्म नहीं बनवाए हैं या फिर एजेंट रिक्रूटमेंट फॉर्म नहीं बनवाए हैं और आप उसको बनवाना चाहते हैं, ये दोनों ही चीज आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है और उसकी फीस कोई बहुत ज्यादा नहीं है। सिर्फ 100 रुपए जमा करके आप इसको बनवा सकते हैं। तो यदि आप इसको बनवाना चाहते हैं और बनवा कर अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर यदि आपका ऊपर में से कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप इसको इंश्योरेंस हैंड लिख कर ये वाला जो ऑप्शन है आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसी को सेलेक्ट कर लिया है। अब सपोज दैट आपके पास अगर कोई लिंक है तो आप यहाँ पर लिंक दे दें। यदि आप कस्टमर सपोर्ट फॉर्म या फिर एजेंट रिक्रूटमेंट फॉर्म बनवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख दें मैं एजेंट रिक्रूटमेंट फॉर्म बनवाना चाहता हूँ, आई वांट टू क्रिएट एजेंट रिक्रूटमेंट फॉर्म या कस्टमर सपोर्ट फॉर्म, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर आप अगर LIC की वेबसाइट का लिंक देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सीधा सा लिख दें LIC वेबसाइट लिंक, और ऐसा लिखकर आप आगे जा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस देना होता है। देखिए मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने सिर्फ अपना एड्रेस दिया हुआ है, लेकिन आप अपना पूरा पता लिखें और जो पता आप यहाँ पर दे रहे हैं उसका गूगल मैप पर लोकेशन क्या है आपको यहाँ पर शो करना। गूगल मैप पर लिंक क्या है आपके पते की वो आपको यहाँ पर देना होता है। यदि आपको लिंक निकालने नहीं आता है तो देखिए आपके सपोर्ट के लिए ये वीडियो दी गई है, आप इस वीडियो को देखकर लिंक निकाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको छोड़ दे रहा हूं और यहाँ पर नेक्स्ट की बटन पर क्लिक करता हूं। अब ऐसा करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। इस नए पेज में फेसबुक प्रोफाइल का लिंक, ट्विटर की प्रोफाइल का लिंक, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल का लिंक, लिंक्डइन अकाउंट के प्रोफाइल का लिंक या फिर यूट्यूब की प्रोफाइल का लिंक आपको यहाँ पर देना होता है। तो आप जिस किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट को यूज करते हैं आप उसका लिंक यहाँ पर दे सकते हैं। बाई चांस आपको अपनी प्रोफाइल का लिंक निकालने नहीं आता है तो देखिए आपके सपोर्ट के लिए ये वीडियो भी दी गई है, आप इस वीडियो को देखकर आप अपने प्रोफाइल का लिंक निकाल सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके यदि आपको लिंक निकालने में समस्या होती है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन जब हम आपसे संपर्क करते हैं
जब ये डिजिटल बिजनेस कार्ड बनाया जाएगा तो हमारे द्वारा आपसे संपर्क किया जाएगा, तो उस समय तत्काल आप हमको सूचित कर दें कि आपका किस किस अकाउंट पर, मतलब किस किस सोशल मीडिया अकाउंट पर आपका प्रोफाइल है, आप अकाउंट यूज करते हैं, आप उसको हमें ज़रूर बता दें। और यदि तत्काल आप हमको उसकी सूचना दे देते हैं तो ये जो सोशल मीडिया के लिंक हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रोफाइल का लिंक मैं निकाल कर और आपके जो डिजिटल कार्ड है उसमें सबमिट कर दूं। चलिए फिलहाल मैं इन सभी ऑप्शन को छोड़ देता हूं और नेक्स्ट की बटन पर मैं क्लिक कर देता हूं। अब ऐसा करते ही फिर एक नया पेज आपके सामने हो जाता है और यहाँ पर आपसे आपके एक जीमेल अकाउंट का लिंक और पासवर्ड मांगा जाता है। तो यहाँ पर यह जरूरी नहीं है कि पीछे जो आपने जीमेल आईडी दी हुई है आप उसी का पासवर्ड दें। हो सकता है कि वह जो आपका ईमेल अकाउंट हो वो काफ़ी सेंसिटिव हो, आप उसको बैंकों में, पोस्ट ऑफिस में, LIC में यूज कर रहे हों, तो मैं यह कभी भी नहीं चाहूँगा कि आप अपनी सेंसिटिव चीज़ें किसी को शेयर करें। आप अपनी कोई भी ऐसी जीमेल अकाउंट यदि नहीं है तो आप उसको बना सकते हैं और ऐसा किसी जीमेल अकाउंट की आईडी और पासवर्ड आप हमको दे सकते हैं। यदि आप हमें इसको देते हैं तो इसका फायदा आपको ये होगा कि जब यह डिजिटल बिजनेस कार्ड बन जाएगा तो इसको आपके जीमेल की अकाउंट के जरिए गूगल ड्राइव में सेव कर दिया जाएगा। अब गूगल ड्राइव में सेव करने पर होता क्या है कि आपका जो डिजिटल बिजनेस कार्ड है उसकी लिंक मिल जाती है और उस लिंक को सॉर्ट करके हम आपको शेयर कर देते हैं। अब इसके फायदे क्या होते हैं? बाई चांस अगर आप सिर्फ इसका जो PDF फाइल है, यदि आप सिर्फ वही अगर अपने पास रखते हैं तो संभव है कि भविष्य में आपकी मोबाइल फॉर्मेट हो जाए या फिर वो आपके हाथ से डिलीट हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में चूंकि आपकी एक फाइल गूगल ड्राइव के ऊपर पड़ी हुई है तो आप बड़े आसानी से डाउनलोड करके फ्यूचर में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और यदि आप ये अपना जीमेल की आईडी और पासवर्ड नहीं देना चाहते हैं और आप यदि यह कार्य खुद भी कर सकते हैं तो यहाँ पर आप सिर्फ NA लिख दें और NA लिखकर आप अगला कार्य कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, किसी भी रूप में यदि यह आपका डिजिटल बिजनेस कार्ड मिस हो जाता है तो उसको फिर से अगर आप हमारे पास से चाहेंगे कि यह आपको दोबारा मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा। तो जो भी हो अपना निर्णय लेते हुए यह कार्य कर सकते हैं। अब जो आपने पेमेंट जमा किया हुआ है, यानी जो 200 रुपए का भुगतान किया हुआ है, उसकी स्लिप को आपको यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो चलिए मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने वह स्लिप अपलोड कर दी है। अब इसके बाद हमने जो ऑर्डर किया हुआ है वह इस डिजिटल बिजनेस कार्ड के लिए ऑर्डर किया हुआ है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सबमिट की बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों इतना कार्य करते ही आपका ऑर्डर भी हो चुका है और आपने अपनी इन्फॉर्मेशन भी हमारे तक पहुंचा दी है। अब बहुत जल्द हम आपसे संपर्क करेंगे और संपर्क करके आपके इस डिजिटल बिजनेस कार्ड को क्रिएट किया जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैंने यह जो जानकारी आपको दी है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। आप इस कार्ड को बनवाएं या फिर न बनवाएं यह निर्णय आपका है, लेकिन यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को आपको लगता है कि इस तरह से सूचना देना अच्छा है, तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन है उस पर ज़रूर क्लिक कर दें। यदि आपके मन में कुछ क्वेश्चन है और आप हमसे जानना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आप इसी तरह के LIC के और भी प्रोडक्ट से भविष्य में अपडेट रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल इंश्योरेंस हैंड को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।